मैं सचिन कुमार शर्मा विजन इंडिया एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। फ्रेंड्स, माई सेल्फ सचिन शर्मा और ये आपकी सीरीज चल रही थी फर्स्ट ईयर हिंदी मीडियम एनसीईआरटी मैथ्स के लिए और मैं आपको पढ़ा रहा था सेट थ्योरी। इसके मैं 4th लेक्चर कंप्लीट कर चुका हूँ। ये आपका 5th लेक्चर है। इसमें हम एक्सरसाइज नंबर 1.5 भी सॉल्व करेंगे और इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के साथ साथ हम कुछ प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड कंडीशन को भी रिपीट करेंगे। तो इसलिए स्टूडेंट्स, मेरा आपसे कहना है कि अगर आपको कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं होता है तो पहले मेरी विजन एकेडमी के नाम से यूट्यूब चैनल को सर्च कीजिए, उसकी प्लेलिस्ट में जाइए और अपनी क्लास को सिलेक्ट करके उसके प्रीवियस वीडियो को देखिए। उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक जो हैं वो प्रीवियस चैप्टर से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं और उन टॉपिक्स का कहीं ना कहीं जिक्र होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं आज समुच्चय का पूरक, यानी पूरक समुच्चय क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे परिभाषा इसकी। किसी समुच्चय ए का पूरक समुच्चय उन सभी अवयवों का समुच्चय होता है जो समष्टि यानी सार्वत्रिक समुच्चय, जिसे हम यूनिवर्सल सेट यू से प्रदर्शित करते हैं, में तो होते हैं लेकिन ए में नहीं होते हैं। तो ए के पूरक को हम ए डैश या ए के ऊपर सी लगाकर इसे प्रदर्शित करते हैं और इसे हम पढ़ते हैं ए डैश या ए का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि किसी भी समुच्चय ए के पूरक समुच्चय को हम ए डैश से प्रदर्शित करते हैं और उसका जो मान होता है यानी समुच्चय होता है, उस समुच्चय में केवल वही अवयव लिखे जाते हैं यू समुच्चय के यानी यूनिवर्सल सेट के, जो कि ए में नहीं होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर सार्वत्रिक समुच्चय से ए के समुच्चय को निकाल दें तो जो समुच्चय बचेंगे वो ए के पूरक समुच्चय के बचेंगे। ठीक है, तो इसे लिखने का तरीका कुछ ये होता है कि जहां पर ए डैश जो है उसे यू माइनस ए से भी प्रदर्शित करते हैं। ये इसका एक फॉर्मूला हो गया फाइंड करने का। ठीक है, वरना आप माइनस का रूल आप जानते ही हैं कि पहले वाले समुच्चय के वो अवयव जो दूसरे वाले समुच्चय में ना हो उसको हम क्या कहेंगे, यू माइनस ए कहेंगे। यही परिभाषा आपकी शब्दों में ऊपर लिखी थी। एक्स बिलोंग्स टू यू, यानी एक्स वे अवयव हैं जो यू में तो बिलोंग करते हैं, सच दैट इस प्रकार हैं कि वो एक्स बिलोंग नहीं करते ए में, दैट इज कॉल्ड ए डैश। और वो आपका क्या कहलाता है, ए डैश यानी पूरक समुच्चय कहलाता है। तो ये इसका प्रतीक हो गया कि ए डैश से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ए की वैल्यू ले रखी है 1, 2, 4, 6 और यू यहाँ पर यूनिवर्सल सेट जिसको हम समष्टि या सार्वत्रिक समुच्चय भी बोलते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है। अगर हम इसमें से ए डैश यानी ए का कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक समुच्चय ज्ञात करने के लिए कहता है तो हम यू में से ए को माइनस कर देंगे। आप देख रहे हैं कि ए और यू के पास जो भी एलिमेंट कॉमन है उसको कैंसिल कर दिया है, यानी 1 को इसमें से कैंसिल कर देंगे, 2 को इसमें से कैंसिल कर देंगे, 4 को इसमें से कैंसिल कर देंगे और 6 को कैंसिल कर देंगे। रिमेनिंग बचेगा आपका 3, 5, 7, 8, 9, 10। ये आपका यू माइनस ए कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको बेनारेख से ही प्रदर्शित किया है। आप देख रहे हैं तो ये पूरा आयत जो बना हुआ है या वर्ग जैसा बना हुआ है ये यू को प्रदर्शित कर रहा है, यानी यू के अंदर आप देखें और सर्किल को नेगलेक्ट कर दें, यानी आप तो यहाँ पर आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस बॉक्स के अंदर तो पूरा है, यानी ये यूनिवर्सल सेट है। इसके अंदर तो आपको सभी एलिमेंट मिलेंगे, लेकिन अगर हम सर्किल की बात करें तो ये सर्किल केवल ए को प्रदर्शित कर रहा है, जिसके अंदर केवल आपका लिखा था 1, 2, 4, 6, तो 1, 2, 4, 6 लिखा है। और अगर हम इसको हाइड कर लेते हैं, इसको छुपा लेते हैं, तो इसके बाहर जो भी एलिमेंट बचेंगे उनको आप देखो तो वो यू माइनस ए होंगे, यानी यू में से हमने एक एलिमेंट को निकाल दिया यानी माइनस कर दिया। इससे पता चल रहा है कि सर्किल को छोड़कर अगर हम बाहर के एरिया सेट कर दें तो वो यू माइनस ए को प्रदर्शित करता है, जिसके अंदर एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं क्या है, 3, 5, 7, 8, 9, 10। तो ये जो सेटेड एरिया है बाहर का, इसमें आप देखें तो 3, 5, 7, 8, 9, 10 लिखा है। तो ये जो सर्किल को छोड़कर एरिया दिया है आपका, ये यू माइनस ए को प्रदर्शित करता है, जिसको हम ए डैश भी बोलते हैं। ये इसका बेनारेख हो गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डैश की कुछ प्रॉपर्टी यानी प्रगुण भी पढ़ेंगे, जिसमें लिखा है यू डैश बराबर 5। अब यू डैश माइनस 5 का क्या मतलब होता है कि अगर हम कहीं पर भी यू ले लें और यू से यू को ही माइनस कर देंगे तो उसमें कुछ नहीं बचेगा। यानी कहने का मतलब मैंने यहाँ पर यू माइनस ए किया था, अगर मैं यहाँ भी यू रख देता हूँ तो इनमें से इन्हीं एलिमेंट को काटने पर ये सब मैच हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और इसमें कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट का जो डैश होता है वो आपका 5 होता है और 5 का जो डैश होता है वो यू होता है। अगर हम किसी का भी 2 बार डैश ले लेते हैं तो ए बनेगा, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ऊपर हमने ए डैश निकाला है,
3 5 7 8 9 10। अगर इनको हम फिर से माइनस कर देते हैं ए में से, तो आपकी बार 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 कैंसिल हो जाएगा, 7 कैंसिल हो जाएगा, 8 कैंसिल हो जाएगा, 9 कैंसिल हो जाएगा और 10 कैंसिल हो जाएगा। फिर यू का जो रिमेनिंग बचेगा वो आपका बचेगा 1 2 4 6, जो फिर से ए की वैल्यू होगी। इसलिए यहाँ पर ए का डबल डैश जो होगा वो ए के बराबर होगा। अगर हम ए का यूनियन ए डैश के साथ ले लेते हैं तो यू बन जाता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ए और ए डैश जो एलिमेंट है उनको मिलाने पर यू बनना है और किसी भी एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो कॉमन ना होने की वजह से इनका इंटरसेक्शन तो फाई होगा और यूनियन जो होगा वो यू होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे और ये फॉर्मूला आपका कहीं ना कहीं प्रमेय में आपका काम आएगा, जिसमें अगर कोई भी एलिमेंट किसी भी ए डैश में बिलोंग करता है तब वो उस ए में बिलोंग नहीं करेगा, और एक्स की उन सभी वैल्यूज के लिए जो ए डैश में हम काउंट करेंगे। या फिर हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि यदि कोई एलिमेंट एक्स है जो ए में बिलोंग करता है तो वो ए डैश में बिलोंग नहीं करेगा ए के सभी मानों के लिए, ए के सभी मानों के लिए। मान लो आपका ऊपर देख रहे हैं कि ए के पास 1 2 4 6 है, तो 1 आपका ए में तो है लेकिन ए डैश में नहीं है, 2 आपका ए में तो है लेकिन ए डैश में नहीं है, 4 आपका ए में है लेकिन ए डैश में नहीं है, 6 एलिमेंट आपका ए में तो है लेकिन ए डैश में नहीं है। इसका मतलब ये सब एक्स की वैल्यू हैं जो ए में तो बिलोंग कर रही हैं लेकिन ए डैश में बिलोंग नहीं कर रही। इसी तरीके से आप इसको उल्टा भी पढ़ सकते हैं कि ए डैश में जो एलिमेंट आपके 3 5 7 8 9 10 हैं ये एक्स की वैल्यू हैं। अगर ये ए डैश में बिलोंग कर रही हैं तो इनमें से कोई भी एलिमेंट ए में बिलोंग नहीं करेगा। बहुत इजी है, आसान है, और इसको देखते हुए आप एक्सरसाइज 1.5 को भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आप देख रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.5 में मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यू दे रखा है, हमें ए दे रखा है, वी दे रखा है, सी दे रखा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ए डैश निकालना है। ए डैश निकालना बहुत आसान है, आप 1 2 3 4 इसमें से कैंसिल कर देंगे तो 5 6 7 8 9 बचेगा। इसी तरीके से बी डैश निकालेंगे तो बी की वैल्यू 2 4 6 8 यानी सम संख्याएं कैंसिल कर देंगे तो 1 3 5 7 9 बचेगा। अगर आपको ए यूनियन सी निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ए और सी का यूनियन कर लेंगे। आपको दिख रहा है कि ए और सी की वैल्यू क्या है, तो हम सबसे पहले ए और सी का यूनियन कर लेते हैं। तो ए और सी का यूनियन करने पर 1 2 3 4 हो जाएगा, और सी में आपका 3 लिखा है रिपीटेशन नहीं होगा, 4 लिखा है रिपीटेशन नहीं होगा, उसके बाद 5 लिखा है, 6 लिखा है, ये आपका ए यूनियन सी है। अब ए यूनियन सी का अगर हम डैश निकालेंगे तो इसे यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, जिसके ऊपर भी डैश लगा होता है वो यू में से माइनस हो जाता है। तो यू के पास आपका 1 से लेकर 9 तक की संख्या है और यहाँ पर हमारे पास 1 से लेकर 6 तक की संख्या है। तो अगर हम ये 1 2 3 4 5 6 में से कैंसिल कर देते हैं तो रिमेनिंग जो बचेगा वो आपका केवल 7 8 और 9 बचेगा। ये आपका ए यूनियन सी का होल डैश हमने फाइंड किया है। इसी तरीके से आप ए यूनियन बी का होल डैश भी फाइंड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए डैश का डैश, यानी हमने ए डैश तो फाइंड कर ही लेंगे कि इसके एलिमेंट छोड़ने पर जो ऊपर निकाला था बिल्कुल सेम ऐसे ही करेंगे, उसको दोबारा डैश करने पर फिर से वही एलिमेंट रिपीट हो जाएंगे। बी माइनस सी, यानी पहले बी में से सी को माइनस कर देंगे। अगर मैं बी में से सी को माइनस करूं तो 2 कैंसिल होगा, नहीं होगा, 4 कैंसिल हो जाएगा और 6 कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम बात करें सबसे पहले बी माइनस सी की, तो बी माइनस सी की जो वैल्यू होगी वो बी में से सी के एलिमेंट निकाल देने हैं। यानी 3 नहीं है, 4 है, 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 नहीं है, 6 कैंसिल हो जाएगा। तो रिमेनिंग बचेगा ओनली 2 8। उसके बाद बी माइनस सी का होल डैश कर देना है। जिसके ऊपर भी डैश लगा होता है वो यू में से माइनस हो जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। जब इसे आप यू में से माइनस करेंगे तो यू में आपका 1 से लेकर 9 तक की संख्या है, जिसमें से आपका 2 और 6 8 कैंसिल हो जाएगा। तो 1 3 4 5 6 7 9 ये वैल्यू आपकी इसमें रिमेनिंग बचेगी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर हम सेकंड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें यू की वैल्यू दे रखी है ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो इसका पूरा ज्ञात करना है। वेरी सिंपल, अगर हमें यू दे रखा है तो पूरा ज्ञात करना है, ए का, बी का, सी का और ये डी का। हम इसे सी मान लेंगे और इसे डी गिवन दिया है, बहुत आसानी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो हमें यू दे रखा है, जो यू एक नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है और ये समुच्चय कहाँ तक जाता है, ये आपका अनंत तक जाता है। ठीक है, तो इसमें अनंत अवयव हो गए आपके, ये अपरिमेय समुच्चय है। अगर हम इसका पूरा समुच्चय निकालें किस फर्स्ट वाले का कि x एक प्राकृतिक सम संख्या है तो इसमें से सम संख्याओं को छोड़ देंगे और ए फर्स्ट जो हमने दे रखा है इसका अगर हम डैश निकालें तो इसमें सम संख्याओं को छोड़कर 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 S1 इनफाइनाइट तक करके छोड़ देंगे, क्योंकि अपरिमेय समुच्चय है, अपरिमेय समुच्चय में लास्ट में डॉट डॉट दिखाना होता है। ठीक है, इसी तरीके से मैंने थर्ड के सेकंड पार्ट
4th पार्ट 6th पार्ट नहीं लिखे हैं उनको आप सॉल्व कर लेंगे। मैं आपकी इस एक्सरसाइज को PDF के फॉर्म में आपको सेंड कर दूंगा, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख रहे हैं U की वैल्यू दी है, A की वैल्यू दे रखी है, B की वैल्यू देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, कुछ वैल्यू नीचे दे रखी है वो आपको फाइंड करनी है, ठीक है। लेकिन हाँ एक बात और मैं आपको बता दूं, ये जो आपको नीचे वैल्यू दे रखी है इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके डिमॉर्गन नियम कहलाते हैं, जो आप आगे पढ़ेंगे, इनको प्रूफ भी करेंगे हम। ये डिमॉर्गन नियम अगर समुच्चय की फॉर्म में आते हैं तब तो प्रूफ करने आसान होते हैं, लेकिन अगर ये आपके फॉर्मूला बेस पर प्रूफ करने के लिए होते हैं तो थोड़ा सा हमें फॉर्मूले की यूज करना पड़ता है। जैसे कि आपने पीछे यूनियन इंटरसेक्शन के लिए और या बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू जैसी कंडीशन पड़ी थी, वो आपको डिमॉर्गन नियम से हम सिद्ध करते हैं। तो डिमॉर्गन नियम क्या होता है कि अगर हम ए में से माइनस कर देते हैं बी यूनियन सी को, तो ए माइनस बी और ए माइनस सी हो जाएगा, लेकिन इसके बीच में जो यूनियन लिखा है वो आपका इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम ए माइनस कर देते हैं बी इंटरसेक्शन सी पर, तो ए माइनस का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, यानी वितरण हो जाएगा, ठीक है, ए का बी पर और ए का सी पर। लेकिन ये जो आपका इंटरसेक्शन दे रखा है ये आपका यूनियन में चेंज हो जाएगा। ये डिमॉर्गन नियम होते हैं। इसी का एक डिमॉर्गन नियम और होता है कि अगर हमारे पास ए यूनियन इंटरसेक्शन बी दे रखा है, उसका होल डैश दे रखा है, तो ए का डैश और बी का डैश इंडिविजुअल यानी अलग अलग हो जाएगा, लेकिन ये जो आपका इंटरसेक्शन दे रखा है ये यूनियन में चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से ए यूनियन बी अगर हमें दे रखा है, उसका होल डैश हमें निकालना है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो ए डैश बी डैश होगी, लेकिन ये जो साइन आपका यूनियन का लगा ये इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा। तो ये आपकी 4 थ्योरम होती हैं जो एग्जाम में हमें गिवन सेट के द्वारा प्रूफ करने के लिए आती हैं। एग्जाम में इन थ्योरम में से कम एक थ्योरम आपकी प्रूफ करने के लिए 100% मिल जाती है। ये ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 2 मार्क्स में मिल जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा 5 मार्क्स में मिल जाती है। अगर आपको एलिमेंट दे रखे हैं तो ये 5 मार्क्स में भी हो सकती है, और एलिमेंट नहीं दे रखे हैं तो 2 या 3 मार्क्स में भी आपको फॉर्मूला बेस प्रूफ कर सकते हैं इसको। तो ये आपकी 4 थ्योरम है। तो इसमें देखेंगे आपकी इसमें फर्स्ट थ्योरम और सेकंड थ्योरम आपकी इसमें ये दे रखी है इंटरसेक्शन यूनियन वाली। देखो ए यूनियन बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इनको हम बेनारिक से भी सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप ए और बी का यूनियन ले लेंगे, यूनियन लेने के बाद उसे यू में से माइनस कर देंगे, उसके बाद ए और बी का डैश ले लेंगे पहले, उसके बाद उनका इंटरसेक्शन कर देंगे, तो आप देखेंगे दोनों वैल्यू इक्वल आएंगी। इसको करके देखेंगे, अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसे आप ग्रुप पर शेयर करेंगे, कमेंट्स के माध्यम से पूछ लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दे रखा है बेनारेक बनाइए। अब जो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ा बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना है, बेनारेक बनाना है। बेनारेक बनाने पर आप देखेंगे दोनों वैल्यू इक्वल आती है। तो चलिए बेनारेक बनाना सीखते हैं कि इनके लिए बेनारेक कैसे बनाएंगे। आप देखें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो ए यूनियन बी का होल डैश है वो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर होता है, ठीक है। तो इनमें से मैं फर्स्ट और सेकंड करा देता हूँ, आप देखेंगे दोनों ही बेनारेक के माध्यम से भी इक्वल आएंगे। जिसमें आपके 2 समुच्चय दिए होते हैं। हम सबसे पहले 2 सर्किल बनाते हैं जो एक दूसरे को क्रॉस करते होते हैं। अगर उसमें डैश की बात होती है तो डैश के साथ साथ हम उसका यू भी बनाते हैं जो आयत के रूप में होता है, इस तरीके से, ठीक है। तो हमें दिख रहा है कि सबसे पहले जो वैल्यू हमें दे रखी है वो आपकी ए यूनियन बी है। तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी को सेट करेंगे। ए यूनियन बी को सेट करने का तरीका क्या होता है ध्यान से समझ लेंगे। जब भी कहीं पर यूनियन वर्ड आता है तो हम क्या करते हैं, यूनियन के लेफ्ट हैंड साइड और यूनियन के राइट हैंड साइड दोनों को सेट कर देते हैं। अगर हम देखें इसको हम ए लेट कर लें और इसको हम बी लेट कर लें, तो यूनियन के लेफ्ट में ए लिखा है तो सबसे पहले ए को हम पूरा सेट कर देंगे, पूरे सर्किल को सेट कर देंगे। उसके बाद यूनियन के बाद बी लिखा है तो हम बी यूनियन को सेट कर देंगे। यूनियन के ए में लेफ्ट में ए लिखा है, ए को सेट कर दिया। उसके बाद लेफ्ट में राइट में बी लिखा है तो हम बी के सर्किल को पूरा सेट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका ए यूनियन बी को प्रदर्शित करता है। तो उसके बाद हम देखेंगे ए यूनियन बी को। अब इसके बाद हम सेट करते हैं ए यूनियन बी का होल डैश। अब ए यूनियन बी का होल डैश कैसे सेट करेंगे, उसके लिए आप एक और स्टेप बनाएंगे। उसमें फिर से यही सर्किल बनाएंगे, इसमें ए लिख देंगे और इसे बी लिख देंगे, इसे यू लिख देंगे। अगर हमें ए यूनियन बी का होल डैश सेट करना है तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हमने ए यूनियन बी को डैश किया, सेट किया है। उसके बाद हम इसका जब होल डैश सेट करेंगे तो जो सेट किया है उसे छोड़ देंगे, जो हमने सेट किया है, क्योंकि डैश का मतलब होता है यू में से उसको माइनस कर देना जिसके ऊपर डैश लगा है। और तो यहाँ पर डैश जो लगा है वो ए यूनियन बी के होल डैश लगा है, इसका मतलब ए यूनियन बी को आप पहले सेट करेंगे और जो सेट करा हुआ एरिया उसको नेगलेक्ट करके यानी छोड़ते हुए बाकी एरिया सेट कर देंगे जो सर्कल से बाहर का होगा। आप ध्यान से देखें तो जो सेट किया था वो तो हमने छोड़ दिया और जो सेट नहीं किया था वो हमने सेट कर दिया। इसका मीनिंग ये है कि ये तो आपका ए यूनियन बी है और ये उसी का सेट है यानी डैश है। तो ये हो गया हमारा ए यूनियन बी का होल डैश। अब हम इसका इंडिविजुअल सेट करते हैं, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें
ए डैश को सेट करना होगा। अब ए डैश को सेट करने का तरीका क्या है, आप दोनों सर्किल बनाएंगे ए डैश का मतलब होता है कि आप ए को छोड़ दें। तो ए सर्किल हमारा ये है, अगर मैं इसको छोड़ दूं तो बाहर भी सेट होगा और ये जो बी सर्किल है ये भी आपका पूरा सेट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ए सर्किल जो है वो आपका सेट हो छोड़ दिया है मैंने, तो ये आपका ए डैश को निरूपित करता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो हम सेट करेंगे बी डैश को, तो ये हमारा बी है। अब हम बी को छोड़ देंगे और ये हमारा ए है। बी को छोड़ने पर ये आपका बी डैश को शो करेगा। तो जिसके ऊपर डैश लगा होता है उसको अगर हम छोड़ देते हैं तो उसका डैश बन जाता है, यानी बी डैश। ठीक है, तो ये सर्किल मैंने आपको छोड़ के दिखाया है, ये आपका बी डैश को निरूपित करता है। अब हम बात करते हैं दोनों के इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन को हम कैसे सेट करते हैं, अभी हमने ए डैश और बी डैश दोनों सेट कर दिए। अगर आप ए डैश बी डैश को आप ध्यान से देखें तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। तो अब इन दोनों में कॉमन एरिया क्या है, सर्किल को छोड़कर जो बाहर का एरिया है वो दोनों में ही सेट हुआ है। इसका मतलब सर्किल के बाहर का जो एरिया है वो ए डैश में भी सेट किया है और बी डैश में भी सेट किया है, इसलिए आपका कॉमन होगा, ओवेनिस्ट होगा, जिसको हम इंटरसेक्शन काउंट करते हैं। ठीक है, तो ये जो बाहर का एरिया है ये आपका ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को निरूपित करता है। इसका मतलब ये आपकी थी फर्स्ट पार्ट और ये आपका था सेकेंड पार्ट। और इसी तरीके से हम वेन डायग्राम की हेल्प से डिमॉर्गन नियम को भी सेटिस्फाई कर सकते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 607 दिए हैं। टोटल एक्सरसाइज में 7 क्वेश्चन है, आप बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और उसके बाद कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट्स के माध्यम से पूछेंगे या फिर आप ग्रुप पर भी शेयर करेंगे, मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।